एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से लेकर आ रही है। कुछ 4-5 दिनों की उनकी भारत यात्रा हो रही है, जिसमें कि डिफेंस कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। कुछ और अन्य सिविलियन क्षेत्र में भी कॉर्पोरेशन हो रहा है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग डिफेंस सेक्टर के जो कॉर्पोरेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में उनको $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था, जो कि 2029 तक उनके ऑर्डर देने के लिए वैलिड है। यानी कि 2029 तक वो $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इसमें उन्होंने 5 ब्रिज लेयर टैंक, जो कि BLT-72 के नाम से जाने जाते हैं, जिनका कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगभग $10 मिलियन का होने वाला है, उसको सिलेक्ट किया है। इसके अलावा 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिज, जो कि $2.2 मिलियन का होगा। इसके अलावा 11 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा बनाई गई होगी, वो $2.2 मिलियन की कॉस्ट की होने वाली है, उसको सिलेक्ट किया है। इसके अलावा उनका जो मन है, जो पाइपलाइन में है, वो कुछ अन्य प्रोडक्ट भी हैं, जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसमें महिंद्रा XUV 500 ऑफ रोड व्हीकल, जो कि आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली होगी, उस कंडीशन के लिए बनी होगी, जिसका कि $2.35 मिलियन दाम होने वाला है, उसको आगे चल के सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ हेलमेट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। बांग्लादेश का एक प्रोग्राम चल रहा है 2030 तक, वो अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। आर्मी के साथ साथ नेवी को भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसलिए नेवी का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरह से पाइपलाइन में है, जैसे कि उनको लॉजिस्टिक शिप चाहिए, फ्लोटिंग डॉक चाहिए, ऑयल टैंकर चाहिए जो कि ओशन में जा सके और उनके शिप्स को रिफ्यूल कर सके। इस तरह की चीजें उनको चाहिए। भारत के पास सारी चीजों को प्रोवाइड करने की क्षमता है, इसीलिए तो $500 मिलियन का उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। अभी जितने भी इक्विपमेंट मैंने आपको बताया है, कुछ 20-22 मिलियन डॉलर में वो खत्म हो जाने वाले हैं। तो समझिए कितना ज्यादा वो डिफेंस की सामान भारत से खरीद सकते हैं $500 मिलियन में। अब बात कर लेते हैं भारत के द्वारा बांग्लादेश को सिविलियन सेक्टर में जो कॉर्पोरेशन की बात की गई, उसके लिए कितने पैसे अलॉट किए गए हैं। भारत के द्वारा $9.5 बिलियन का कंसेशनल लोन देने का वायदा किया जा रहा है, या हम उनसे कह रहे हैं कि हमसे लोन ले लो। कंसेशनल लोन ऐसे लोन होते हैं जो कि लोन लेने वालों को, अगर वो मार्केट में लोन लेने जाएगा तो उससे रियायती दर पे प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से भारत ने वहां पर मैत्री प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि BHEL के द्वारा बनाया गया है, वो इसी कंसेशनल लोन के तहत ही आया है, जिसमें कि हमने उनको पैसे दिए हैं, हमने वहां पे यूनिट भी लगाई है। इससे भारत का भी फायदा ये होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट है वो विदेशों में लगते हैं, जिससे कि हमारे ही पैसे के द्वारा हमारे ही इक्विपमेंट उस देश में लगाए जाते हैं और धीरे धीरे वो पैसे निकाले जाते हैं उस देश से। इससे उस देश को ये फायदा होता है कि उसको फ्री में सारी चीजें मिल जाती हैं और उनके वहां जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। बाद में उस कैपेबिलिटी का वो कुछ भी करें। बात कर लेते हैं टर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन की। ये ऐसे ड्रोन हैं जो कि टुटपुंजिया देश, छोटे मोटे देश जिसको खरीद के ड्रोन है हमारे पास ये कहना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार के ड्रोन खरीदते हैं। ऐसे देश जो चीन के ड्रोन भी नहीं खरीद सकते हैं, मतलब चीन के ड्रोन तो कम दाम में मिलते ही हैं, अगर वो इस ड्रोन को भी नहीं खरीद सकते हैं तो अब टर्किश ड्रोन की तरफ जाते हैं। इस कंपनी के CEO के द्वारा एक पत्रकार वार्ता में ये कहा गया कि वो चीन के मार्केट को भी कैप्चर करते जा रहे हैं। चीन जिसका की मार्केट ड्रोन के मामले में विश्व में सबसे ज्यादा है, अब हम उसके भी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि कई हमारे ऐसे देश हैं जो कि चीन के ड्रोन इस्तेमाल करते थे, पर उन्होंने जब से TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो उसी को चाहने लगे हैं, वो उसी की डिमांड करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन रशिया युद्ध में हम देख रहे हैं कि ड्रोन सबके पास होने चाहिए, ड्रोन जिसके पास नहीं होगा वो वॉर हार सकता है। तो उन्होंने कहा कि ड्रोन की कितनी ज्यादा जरूरत अब इस्तेमाल करने की होने लगी है। वो ये कहते हैं कि इसमें टर्किश ड्रोन सबसे आगे हैं। जब उनसे ये कहा गया कि क्या पाकिस्तान के राइवल देश भारत को भी ये ड्रोन भेजे जाएंगे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे देशों में से नहीं है कि दोनों ही लड़ने वाले देशों को अलग अलग हथियार सप्लाई किए जाएं और दोनों ही देशों को लड़ते हुए देखें। असल में उनको ये पता नहीं है कि भारत ऑलरेडी ड्रोन अब 1-2 सालों में अपना खुद भी इंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात ये कि हम क्यों टर्किश ड्रोन की तरफ देखने लगे, हमारे क्या इतने गए गुजरे दिन आ गए। टर्की को पाकिस्तान जैसे कस्टमर ही प्राप्त हो सकते हैं, इनको कि पहले ही कायदे से ठोका गया है, दबे कुचले हैं, अब कहीं ना कहीं से तो उनको चीजें प्राप्त करनी है। अरे टर्किश ड्रोनों से बेहतर तो ईरानियन ड्रोन है। कहा जाता है कि ईरानियन ड्रोन की जो हथियार ले जाने वाली कैपेबिलिटी है वो TB2 से 2 गुनी है। यूक्रेन के द्वारा ही ये कहा गया। मेरा मानना यह है कि TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO भी बेवकूफ नहीं है और दूसरे लोग भी बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ वो पत्रकार है जिसने इस प्रकार के बेवकूफी भरा क्वेश्चन पूछा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए। कभी भी हम टर्किश सामान
खरीदने नहीं जाएंगे। सामान इन द सेंस हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने नहीं जाएंगे। हाँ, एक वॉरशिप का डिजाइन करवाने के लिए उनको भले ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसको कि अभी भी स्टार्ट नहीं किया गया है, पर भारत टर्की की तरफ इस तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए कभी नहीं जाने वाला। अब बात कर लेते हैं मलेशिया के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के टेंडर की, जिसमें कि भारत भी प्रतिभागी है। भारत का तेजस MQ-1A भी प्रतिभागी है। इनमें जिन कंपनियों के द्वारा अपने अपने एयरक्राफ्ट सामने रखे गए, उनके दाम निकलकर सामने आए, जो कि जैन पत्रिका के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। इसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि स्थिति तेजस की काफी सही नहीं है। इसमें सबसे ऊपर जो साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट रखा गया है वो $26.5 मिलियन में प्राप्त होता है। भारतीय एयरक्राफ्ट जो कि दूसरे नंबर पे लिखा गया है, उसका जो दाम है वो $32 मिलियन का है। लियोनार्डो के द्वारा यानी कि इटली के द्वारा बनाए जाने वाला जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे सामने रखा गया है M346, उसका जो दाम है वो $29 मिलियन रखा गया है। चीन का एयरक्राफ्ट जो कि L-15B कहा जा रहा है, इस कंपटीशन में रखा गया, $15 मिलियन रखा गया उसका दाम। पर ये कहा जा रहा है कि इसका जो ये दाम है ये कंफर्म नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा भी कोई दाम हो सकता है, पर अनुमान ये लगाया गया है। इसके अलावा टर्की का हुर्जत, जिसका कि दाम डिसाइड हुआ ही नहीं है। पता नहीं ये कंपटीशन में भाग क्यों लेने आया, जब इसका प्रोटोटाइप तक अभी नहीं बना हुआ है। पर टर्की हर जगह अपनी नाक घुसाने जरूर आ जाता है। इसके बाद जो मिखोयान MiG-35, जो कि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, पर इसका जो दाम आंका गया है और अनुमान लगाया गया है वो 15 से लेकर $28 मिलियन में ये उनको प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक और ऑप्शन अब मलेशिया को मिल गया है, जो कि कुवैती एयरफोर्स के रिटायर हुए बोइंग FA-18 CD वाले वेरिएंट है, जो कि उनको $16 मिलियन में प्राप्त हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका इसको अप्रूव करता है या नहीं करता है। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्टों के दाम है, जिसमें कि भारतीय एयरक्राफ्ट सबसे महंगा है। इसलिए भी महंगा है क्योंकि भारतीय एयरक्राफ्ट के कस्टमर कम है, केवल भारत ही है। बाकी अन्य एयरक्राफ्टों को विदेशी कस्टमर प्राप्त हैं, जिसके कारण इन एयरक्राफ्टों की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो चुकी है और यूनिट कॉस्ट कम हो चुका है। इसके अलावा ये भी बात है कि भारत में जो सेंसर, भारतीय एयरक्राफ्ट में जो सेंसर्स है, रडार्स है, वो काफी लेटेस्ट लगाए जा रहे हैं। ऐसा रडार्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए भी ये एयरक्राफ्ट महंगा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मतलब सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।